नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो उसका भारत पर क्या असर होगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चिंता सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को है। ईरान और इजराइल के बीच बहुत सालों से तनाव चला आ रहा है और अभी जो कुछ हुआ है उससे लगता है कि यह लड़ाई और भी बढ़ सकती है। ऐसे में भारत के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह लड़ाई उसके ऊपर क्या असर डालेगी। क्या भारत को तेल मिलता रहेगा? क्या भारत दोनों देशों से अलग रह पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला और जरूरी सवाल, भारत को तेल कैसे मिलेगा? ईरान बहुत सारा तेल बेचता है और भारत अपनी जरूरत का बहुत सारा तेल ईरान से ही खरीदता है। लेकिन अगर ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ गया तो क्या भारत को तेल मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान से तेल आना बंद हो जाएगा। तेल आना बंद हुआ तो क्या होगा? तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल जो पहले से ही महंगे हैं और महंगे हो जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी, सामान महंगा हो जाएगा। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? क्या सरकार ने कुछ सोचा है? ये सवाल हम सरकार से पूछेंगे क्योंकि देश की जनता को यह जानने का हक है। लेकिन एक और बात है, क्या सिर्फ तेल की कमी से ही भारत को दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का मतलब है पूरा मिडिल ईस्ट अशांत हो जाएगा। दूसरे देशों से भी तेल आना मुश्किल हो जाएगा। भारत को तेल की कमी हो सकती है। क्या सरकार इस बारे में सोच रही है? क्या सरकार कुछ कर रही है? ये सवाल भी हम सरकार से पूछेंगे। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती इस आग में भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है, कैसे दोनों देशों से अच्छे संबंध बनाए रखें। एक तरफ इजराइल है जो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं। ऐसे में भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। एक गलत कदम और भारत मुसीबत में फंस सकता है। अगर भारत इजराइल का साथ देता है तो ईरान नाराज हो जाएगा और अगर भारत ईरान का साथ देता है तो इजराइल नाराज हो जाएगा। तो क्या भारत इस झमेले में फंसने के लिए मजबूर है? क्या भारत ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि दोनों ही देशों से उसकी दोस्ती बनी रहे? क्या भारत अपनी चतुराई से इस मुश्किल को आसान बना सकता है? क्या भारत दोनों देशों को बातचीत के लिए मना सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस मामले में भारत को बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो उससे भारत को सिर्फ राजनीतिक नुकसान ही नहीं होगा बल्कि आर्थिक नुकसान भी होगा। भारत का दोनों ही देशों के साथ अच्छा व्यापार है जो युद्ध की वजह से बंद हो सकता है। एक तरफ इजराइल है जहां से भारत हथियार खरीदता है। दूसरी तरफ ईरान है जहां से भारत सस्ता तेल खरीदता है। लेकिन अगर युद्ध छिड़ गया तो क्या इजराइल भारत को हथियार देगा? क्या ईरान भारत को तेल बेचेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देना आसान नहीं है। युद्ध के समय दुनिया भर के देश भारत पर दबाव डालेंगे कि वह ईरान और इजराइल से व्यापार बंद कर दे। अगर ऐसा हुआ तो भारत की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, बंद हो जाएंगे। ईरान से तेल आना बंद हो जाएगा। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में व्यापार पर असर पड़ेगा। तेल के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, रुपए की कीमत घटेगी। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। चैप्टर 4। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच तनाव का एक और खतरनाक पहलू है आतंकवाद का खतरा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं और अगर इन दोनों देशों में युद्ध छिड़ता है तो इससे पूरे इलाके में अशांति फैलेगी जिसका फायदा आतंकवादी उठा सकते हैं।
ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा उन लाखों भारतीयों को होगा जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। युद्ध छिड़ने पर ये लोग आतंकवादियों के निशाने पर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ विदेशों में ही नहीं, बल्कि भारत में भी आतंकवादी हमले हो सकते हैं। कुछ लोग इस युद्ध का इस्तेमाल करके भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवा सकते हैं। इसके अलावा ईरान और इजरायल के बीच युद्ध से आतंकवाद को और बढ़ावा मिलेगा। आतंकवादी संगठन इस युद्ध का बहाना बनाकर और लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए अभी यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच लड़ाई का असर सिर्फ भारत की विदेश नीति या अर्थव्यवस्था पर ही नहीं पड़ेगा। इसका असर भारत की राजनीति पर भी पड़ेगा। सबसे पहले तो यह मुद्दा संसद में बहुत गर्मागर्म बहस का विषय बनेगा। विपक्षी पार्टियां सरकार से पूछेंगी कि इस मामले में उनका क्या प्लान है। सरकार पर यह इल्जाम लगेगा कि वो इस मामले में साफ साफ कुछ नहीं बोल रही है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दूसरा, इस मुद्दे पर भारत के लोग भी दो गुटों में बांट सकते हैं। कुछ लोग इजरायल का साथ देंगे तो कुछ लोग ईरान का समर्थन करेंगे। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहुत बहस होगी। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। तीसरा, इस मुद्दे का असर भारत के शिया सुन्नी संबंधों पर भी पड़ सकता है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ईरान शिया मुसलमानों का देश है, जबकि इजराइल को सुन्नी मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच किसी भी तरह की लड़ाई का असर भारत के शिया सुन्नी संबंधों पर पड़ सकता है। कुछ लोग इसका फायदा उठाकर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवा सकते हैं। चैप्टर 6। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच जहां एक तरफ मुश्किलें हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए कुछ अच्छे मौके भी हैं। भारत अपनी चतुराई और समझदारी से इस मुश्किल घड़ी को अपने फायदे में बदल सकता है। पहला मौका, भारत दोनों देशों से बात करके झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर सकता है। भारत का दोनों ही देशों से अच्छा रिश्ता है। भारत की छवि एक शांतिप्रिय देश की है। दूसरा मौका, भारत इस स्थिति का फायदा उठाकर ईरान और इजराइल के साथ अपने व्यापार और दोस्ती को और मजबूत कर सकता है। भारत ईरान से सस्ते दाम पर तेल खरीदने की डील कर सकता है। साथ ही भारत इजराइल से हथियार खरीदने के लिए अपने रिश्तों का फायदा उठा सकता है। तीसरा मौका, भारत इस स्थिति का इस्तेमाल करके दुनिया में अपनी छवि और मजबूत कर सकता है। भारत इस मामले में एक जिम्मेदार देश के रूप में उभर सकता है। भारत संयुक्त राष्ट्र और दूसरी जगहों पर अपनी बात और मजबूती से रख सकता है। लेकिन यह सब कुछ तभी संभव है जब भारत यह तय कर ले कि उसे क्या करना है। ओतरो तो ये थे ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो उसका भारत पर क्या असर होगा। यह एक बहुत ही पेचीदा मामला है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा। हमें उम्मीद है कि भारत इन मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को सुरक्षित रख पाएगा। धन्यवाद और देखते रहिए रिपब्लिक टीवी।